सभी को नमस्कार साथियों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय पूरे देश के अंदर किसान आंदोलन चरम सीमा पे है। लाखों की संख्या में किसान भाई अपने ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ अपना हफ्ते हफ्ते का राशन लेके, दो हफ्ते का राशन लेके और दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पे पहुंचे हुए हैं। इतने दिनों से लगातार ये 16 दिनों से आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पे चल रहा है। इस आंदोलन के तहत जो सरकार का रवैया है वो किसी भी तरीके से समझ में नहीं आ रहा है आम जनता के। मुख्य तौर पे आज मैं बात करना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल जो एक स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने किसानों के आंदोलन को समर्थन दिया, उनको संभालने के लिए गए। हमारे किसान जो वहाँ सर्दी के अंदर दिन रात डटे हुए हैं, इतनी कठोर सर्दी के अंदर भी उनको संभालने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी वहाँ पहुंचे। तो अगले ही दिन उनको नज़रबंद कर दिया गया अपने घर के अंदर। इवन वहाँ के जो स्टाफ है उनको भी अंदर एंट्री नहीं दी। ये किस तरीके का रवैया है। और उसी के अगले ही दिन मनीष सिसोदिया जी जो डिप्टी सीएम है दिल्ली के, उनके घर के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ता और आप कह सकते हैं कि बीजेपी के गुंडे पुलिस के संरक्षण में, अमित शाह जो कि हमारे गृह मंत्री है, उनकी पुलिस के संरक्षण में उनके घर में घुसे दरवाजा तोड़कर। जिस समय मनीष सिसोदिया जी खुद घर पे नहीं थे, उनके बीवी बच्चे घर पे थे। इस तरीके के हालात के अंदर उनकी हत्या भी हो सकती है, उनको किसी प्रकार की गंभीर चोट भी लग सकती है। तो इसमें हम किसको दोषी ठहराएं? किस तरीके से आज जो केंद्र की बीजेपी सरकार है वो इस आंदोलन को दबाना चाहती है। उन्होंने कोरोना काल के अंदर चोरी छुपे 3 काले कानून देश के अंदर पास किए किसानों के खिलाफ, बिना किसानों से चर्चा किए, आम जनता से चर्चा किए। उन्होंने किसानों का, व्यापारियों का, आड़तियों का, मजदूरों का जो भविष्य है वो तय कर दिया, अंधकार में डाल दिया, सिर्फ कुछ कॉरपोरेट हाउसेस को उसका बेनिफिट पहुंचाने के लिए। और लगातार उसके बाद जब किसानों ने अपनी आवाज उठानी शुरू की तो उस आंदोलन को तानाशाह तरीकों से दबाने की कोशिश की जा रही है, तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हर तरीके के गलत हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कहीं भी जिम्मेवारी के साथ सरकार ने इस आंदोलन को हैंडल नहीं किया। उसी का नतीजा है कि आज किसान आंदोलन इतने बड़े, आज अपने देश का सबसे बड़ा आंदोलन बनने जा रहा है। और इसका श्रेय हमारे किसान भाइयों को जाता है जिन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से किसी भी तरीके की हिंसक घटना ना करते हुए लगातार इस आंदोलन को बड़े शांतिप्रिय तरीके से, प्यार से बड़ा किया है। और एक इमोशनल संदेश पूरे देश को दिया है कि अगर जनता के खिलाफ सरकार जाएगी, चाहे वो बहुमत की सरकार हो, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। अपनी मांगों को लेकर उनसे जबरदस्त तरीके से बात की जाएगी, आवाज उठाई जाएगी। उसका एक जीता जागता उदाहरण किसान भाइयों ने यहाँ पे दिया है। और लगातार आम आदमी पार्टी किसान भाइयों के साथ बनी हुई है। हमारे वॉलंटियर किसान बनकर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। हर तरीके से जो भी हमारे सभी एमएलए अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देशों पे सभी एमएलए, सभी मंत्री वहाँ पे हर तरीके की सुविधा मुहैया करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे किसान भाई जो दिन रात सर्दी के अंदर वहाँ डटे हुए, उनको भी हम सलाम करना चाहेंगे। जिस तरीके से हम अपने फौजी भाइयों को सैल्यूट करते हैं, आज उसी तरीके की भूमिका किसान भाई बॉर्डर पे निभा रहे हैं एक गलत कानून के खिलाफ जो कि पूरे देश को अफेक्ट करेगा। मैं आपको बता दूं कि इसका एक सीधा सा उदाहरण मैं आपको एक छोटे से एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करूंगा आम लोगों को। और उस उदाहरण के बाद आम लोगों को भी समझना चाहिए कि ये आंदोलन हम सबके लिए जरूरी है और सबकी भागीदारी इस आंदोलन के अंदर पूर्णतः रूप से होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कनक हम खरीदते हैं, गेहूं हम खरीदते हैं, सारे साल हमें गेहूं खानी होती है। एक एसेंशियल फूड प्रोडक्ट है गेहूं। और सरकार ने एक एक्ट हटा दिया है जिसमें कि पहले इसका भंडारण नहीं हो सकता था, लेकिन अब इसका भंडारण हो सकता है। और आज हम अपनी गेहूं है हमारे किसान भाई से खरीद लेते हैं और उसको हम पूरे साल खाते हैं। लेकिन आने वाले समय में ये सारी की सारी गेहूं बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां, अडानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप, इनको इकट्ठा खरीद के और हमें महंगे, उनसे सस्ता खरीद के और हमें महंगे दामों पे बाजार में बेचेंगे और वो हमें खरीदनी पड़ेगी क्योंकि हमें तो अपनी गेहूं पेट भरने के लिए खानी पड़ेगी। तो इस एक सिंपल उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने हम सब के ऊपर शिकंजा कसा है इस कानून के द्वारा। और आपको बता दें कि जैसे हम जहाँ बैठे हैं ये भट्टू है, यहाँ पे रेलवे लाइन आती है और यहाँ पे इतना बड़ा